कहानी राशन का अधिकार, बदलाव की राह। अध्याय 1। बदलाव का कदम। महासमुंद जिला के सरायपाली के एक शांत और खुशहाल सा गांव, जहां के लोग अपने पुराने तरीकों में संतुष्ट थे। लेकिन अब सरकार ने एक नया नियम लागू किया था, राशन वितरण में ओटीपी प्रणाली। इस बदलाव ने गांव के लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। अब तक लोग राशन लेने के लिए बस अपनी राशन कार्ड लेकर आते थे और वहां खड़े होने वाले सरकारी कर्मचारी उन्हें राशन दे देते थे। लेकिन अब बिना ओटीपी के राशन नहीं मिलेगा, यह निर्णय एक बड़ी समस्या बन गया था। गांव में बहुत से लोग जो साक्षर नहीं थे, ओटीपी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। इसके साथ ही कुछ बुजुर्गों और गरीबों के पास मोबाइल फोन भी नहीं थे। उनके लिए यह नया नियम किसी संकट से कम नहीं था। अध्याय 2। पात्रों का संघर्ष। राधा देवी, गांव की एक बुजुर्ग महिला, अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। राधा देवी का शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उनका दिल अभी भी पूरी तरह से जुझारू था। एक दिन जब वह राशन लेने के लिए दुकान पर पहुंची, तो वहां पर एक नई मशीन और बदलाव देखा। वह मशीन थी पॉश मशीन। सरकार ने इसे राशन वितरण को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए लागू किया था, लेकिन राधा देवी इसे समझ नहीं पा रही थी। दुकान के कर्मचारी ने उन्हें बताया कि अब ओटीपी के बिना राशन नहीं मिलेगा। क्या ओटीपी? राधा देवी ने पूछा। उनकी आंखों में सवाल था। आपका मोबाइल नंबर दर्ज है मां, कर्मचारी ने कहा। आपको ओटीपी मिलेगा जिससे आप अपना राशन ले सकेंगी। राधा देवी ने कहा, मेरे पास तो मोबाइल नहीं है। अब क्या होगा? वहीं पास में उनका पोता सुनील था, एक युवा युवक जो मेहनत मशक्कत कर अपने परिवार का पेट पालता था। वह जानता था कि उसे राशन के बिना महीनों तक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ओटीपी के बिना वह भी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। सुनील के पास एक समाधान था। वह मदद के लिए राधा देवी के पास आया। उसने अपने मोबाइल से राधा देवी के नाम पर ओटीपी प्राप्त किया और उसे राशन दिलवाया। राधा देवी ने सुनील का धन्यवाद किया, लेकिन वह जानती थी कि यह तरीका हर बार संभव नहीं होगा। अध्याय 3। नई मशीन का आना और बदलाव की शुरुआत। नई पॉश मशीन की आहट ने पूरे गांव में हलचल मचा दी थी। कुछ लोग इसे समझने के लिए उत्साहित थे, जबकि कुछ के मन में डर था। गांव के मुखिया रामदास जी ने गांव के सभी लोगों को एक साथ बुलाया और बताया कि अब राशन लेने के लिए नई प्रक्रिया लागू की जाएगी। यह मशीन हमारे लिए नई है, रामदास जी ने कहा, लेकिन हमें इसे अपनाना होगा। यही बदलाव हमारी मदद करेगा। पॉश मशीन में राशन कार्ड का विवरण दर्ज किया जाता था और फिर ओटीपी के माध्यम से राशन वितरित होता था। 47 सेकंड के भीतर मशीन ने राशन की मात्रा को चेक किया और उसे प्रमाणित किया। यह पूरी प्रक्रिया तेज और सुरक्षित थी, लेकिन कुछ बुजुर्गों के लिए यह एक नया डर बनकर सामने आया। अध्याय 4। मशीन के खिलाफ डर और नफरत। नई मशीन के आने के बाद कई लोग इससे डरने लगे। जैसे ही रामदास जी ने गांव में पॉश मशीन की शुरुआत की, कई लोग डर से मशीन के पास नहीं गए। उनमें से एक था किशोर, जो अपनी मां के साथ राशन लेने आया था। उसने मशीन को देखा और कहा, यह क्या चीज है? मुझे नहीं लगता कि इससे राशन मिल पाएगा। वह डर रहा था कि मशीन के कारण राशन मिलने में देरी हो सकती है और उसका परिवार भूखा रहेगा। हालांकि कुछ लोग जैसे शिवानी और सुनील ने मशीन का उपयोग किया और देखा कि यह बहुत ही सुविधाजनक था। इसने उनके समय की बचत की और राशन वितरण में पारदर्शिता लाई। अध्याय 5। चुनौती और समाधान की ओर बढ़ना। मशीन के प्रति डर और असमंजस के बावजूद धीरे धीरे लोग इसके फायदे समझने लगे। शिवानी, जो पहले मशीन से डर रही थी, अब पूरी तरह से विश्वास करने लगी थी। उसने अपने मोबाइल से ओटीपी लिया और देखा कि मशीन ने बिना किसी गलती के राशन वितरित किया। किशोर और उसकी मां को भी शिवानी की मदद से यह मशीन समझ में आ गई। अब वे भी बिना डर के राशन लेने आने लगे और कुछ ही समय में हर व्यक्ति ने इस नई प्रणाली को अपनाया। अध्याय 6। राशन का महत्व और नई शुरुआत। राधा देवी, सुनील, शिवानी और अन्य ग्रामीणों ने अब समझ लिया कि बदलाव हमेशा कठिन होता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो वह केवल हमारे जीवन को आसान बना सकता है। पॉश मशीन ने सबके जीवन में बदलाव ला दिया था। अब हर किसी को बिना किसी समस्या के राशन मिल रहा था। यह बदलाव अब एक आदत बन चुका था और गांव में राशन वितरण की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई थी। रामदास जी ने कहा, अब हम सबको समझ में आ गया है कि बदलाव से डरने की बजाय उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि यही हमारी तरक्की की राह है। अंतिम विचार। कहानी का संदेश यह है कि सरकारी योजनाओं के बदलाव के साथ चुनौतियां होती हैं, लेकिन अगर हम उसे स्वीकार करें और मिलकर उस पर काम करें
तो हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। राशन वितरण में ओटीपी प्रणाली का स्वागत करना ही हमारे सामूहिक प्रयासों का परिणाम था। अब धीरपुर में लोग सुरक्षित, सटीक और पारदर्शी तरीके से अपना राशन प्राप्त कर रहे थे। समाप्त यह कहानी केवल सरकारी सिस्टम और राशन वितरण की चुनौती की नहीं है, बल्कि यह समाज में बदलाव को अपनाने की प्रक्रिया को भी दर्शाती है। जिन हितग्राहियों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, पास के आधार सेवा केंद्र में जाएं और आधार अपडेट और मोबाइल नंबर दर्ज कार्य जनहित में जारी।